कर रहा हूं श्री प्रदीप डागर जी को। श्री प्रदीप डागर अध्यापक हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर में। श्री प्रदीप डागर। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले दिल्ली के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आधुनिक शिक्षा क्रांति के जनक और उसके आगे ले जाने वाले मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, शिक्षा निदेशक जी, सी अरविंद जी, मेरे सामने बैठे तमाम स्कूल से आए हुए एचओएस महोदय और विद्वान शिक्षक साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं। विद्वान साथियों, बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा के एजेंडे को अपने केंद्र बिंदु में प्राथमिकता में रखा है। बाबा साहब ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा है और राष्ट्र रूपी रथ का सारथी अगर कोई है तो वो शिक्षक है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। विद्वान साथियों, ऐसा एग्जाम्पल पूरी दिल्ली के अलावा पूरे देश के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में दिखाई नहीं देता। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा रोजगार देने वाली होनी चाहिए। उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए दिल्ली के शिक्षा मॉडल में मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, बिजनेस ब्लास्टर जैसे कार्यक्रम लागू करके ये एग्जाम्पल पेश किया है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, दिल्ली एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा। आने वाली हमारी पीढ़ी नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए साथियों तैयार हो रही है। इसके साथ ही बाबा साहब का मूल मंत्र था वो शिक्षा में नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्य पर जोर देते थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में देशभक्ति और हैप्पीनेस जैसे करिकुलम ऐड करके ये साबित कर दिया है कि वो सच में एक ऐसी पीढ़ी देखना चाहते हैं जो देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का मादा रखे। विद्वान साथियों, एक और मुख्य बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा सदैव समय के साथ परिवर्तनशील होनी चाहिए। पिछले 2 वर्ष में कोविड जैसी महामारी ने हम सब ने नोट किया कि पूरा विश्व थम गया था। विद्वान साथियों, अगर कोई चीज नहीं थमी थी तो वो है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। दिल्ली की ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन से हमने देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक कोविड जैसी महामारी में संपन्न किया। ये साथियों शिक्षक और हमारे कुशल नेतृत्व के साथ ही संभव हो पाया है। अंत में मैं बाबा साहब ने की 2 बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। विद्वान साथियों, बाबा साहब ने अपने समकालीन अपने समय में अपील की थी सभी माता पिता से कि भले ही आपको आधी रोटी खानी पड़े लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। उसी बीड़े को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष सिसोदिया जी ने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जन तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, गरीब से गरीब परिवार तक उच्च कोटि की शिक्षा देने का काम किया है। मैं 2 शब्दों के माध्यम से मनीष सिसोदिया जी को साधुवाद दूंगा शिक्षक समाज की ओर से और 2 पंक्तियां प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पसीने की स्याही से लिखते हैं कर्म जो अपने, पसीने की स्याही से लिखते हैं कर्म जो अपने, उनके मकुद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, कभी कोरे नहीं हुआ करते। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुत ही